सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की, जिनका कहना है कि अदलिया के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। नून लीग की कोशिश थी कि अदलिया पर दबाव डाला जाए। इदारों के खिलाफ मुहिम में सहाफियों को भी इस्तेमाल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बयान हल्फी स्कैंडल वाले राना शमीम मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार थे। नून लीग ने माजी में पीपल्स पार्टी से भी इलेक्शन चुराया था। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के असरात 2 माह में मुल्क में नजर आना शुरू हो जाएंगे। तरह से एक जो साजिश हुई अदलिया के खिलाफ वो बेनकाब हुई, जिसका जो कड़ी सिलसिला जो शुरू हुआ वो राना शमीम के एफिडेविट से शुरू हुआ और फिर साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार साहब की एक जाली ऑडियो के ज़रिए ये सारी ब्लैकमेलिंग का एक रैकेट जो था वो एक्सपोज हुआ। पूरी मुहिम हम देखते हैं कि जुडिशरी और फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई गई, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि अदलिया को और फिर फ़ौज को दबाव में लाया जाए और उसके लिए सहाफ़ी भी इस्तेमाल हुए, उसके लिए कई जो एंकर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया। अभी शुक्र है कि पेट्रोल की कीमत जो है दुनिया में आलमी मंडी में नीचे आई है। तकरीबन 2 महीने लगते हैं ट्रांजैक्शंस में कि जब आलमी मंडी में कीमतें कम हों तो उसमें उसकी जो कीमत का असर है वो तकरीबन 2 महीने तक मुल्क में पहुँचता है। और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान के मुतालबात ने नून लीग को इम्तिहान में डाल दिया। असम्बलियों से इस्तीफों और बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट की शर्त ने नवाज शरीफ को सोच विचार में मुब्तला कर दिया। 6 दिसंबर तक मौलाना ने अपने मुतालबात पर जवाब भी मांग रखा है। पीडीएम से पीपल्स पार्टी की छुट्टी के बाद नून लीग पर भी मौलाना की सख्तियां। अब आर या पार आप नहीं हम करेंगे, मौलाना का नून लीग को पैगाम। सराय का कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने नून लीग से मुतालबा किया है कि मुजव्वजा लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर असेंबली से मुस्ताफी होना होगा। नून लीग बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भी न ले। नून लीग मौलाना के मौक़िफ़ से परेशान। सीनियर लीग की रहनुमाओं ने शरीफ बरादरान पर वासे किया है कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया तो नून लीग पंजाब से फारिग हो जाएगी। सिंधी इलेक्शन में भी हिस्सा लेना जरूरी है। मौलाना फजल रहमान ने अपनी शराइत पर नून लीग से 6 दिसंबर तक जवाब मांग रखा है। 6 दिसंबर को पीडीएम का सरबराह इजलास होना है। विफाकी काबीना ने सऊदी अरब से मौखर अदायगी पर तेल खरीदारी का मुआहिदा करने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने चेयरमैन नैब को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन से रेफरेंसेस पर समात होगी, किन किन पर नहीं होगी, ये फहरिस्त फराम की जाए। खत के मुताबिक मुल्जिमान बरियत की दरख्वास्त दे रहे हैं। फहरिस्त मिलने से अदालती वक्त बच जाएगा। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने चेयरमैन नैब को खत लिख दिया है। इस खत में यह लिखा गया है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन कौन से रेफरेंसेस पर समात होगी, किन किन पर नहीं होगी, ये फहरिस्त फराम की जाए। खत के मुताबिक मुल्जिमान बरियत की दरख्वास्तें दे रहे हैं। फहरिस्त मिलने से अदालती वक्त बच जाएगा। जराइम की बात करें तो फैसलाबाद में दंदनाते डाकू शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। जदीद असलहे से लैस 3 डाकुओं ने मेडिकल स्टोर का सफाया कर दिया। मुसल्लह डाकुओं ने लूट मार के अलावा लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कराची में चोर ने बंद दफ्तर का सफाया कर दिया। तन्हा चोर ताले काट कर दफ्तर में घुसा, 23 मिनट तक अंदर दंदनाता रहा। लैपटॉप समेत दीगर सामान और नकदी समेटी और इत्मीनान से रफू चक्कर हो गया। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पे चोर ने बंद दफ्तर का सफाया कर दिया और आपको बताते चलें कि तन्हा चोर ताले काट कर दफ्तर में घुसा और 23 मिनट तक अंदर दंदनाता रहा। कराची में बंद दफ्तर में चोरी की वारदात। चोर 23 मिनट तक दफ्तर में मंडलाता रहा। वक्त 7:34। मकाम गुलशन इकबाल। चोर दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आ पहुंचा। 7:38। गेट खोलकर दफ्तर में एंट्री दे दी। चोर टॉर्च की मदद से तराजों की तलाशी लेता रहा। जो सामान अच्छा लगा समेट कर पैक में भर लिए। 7:57। चोरी का माल अंदर ही छोड़कर बाहर निकला और नीचे उतर गया। नीचे रास्ता क्लियर पाकर वापस आया, सामान उठाया और चलता बना। इन बैगों में लैपटॉप और दीगर सामान के अलावा अच्छा खासा कैश भी था। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नस्ला टावर मसमारी करने का अमल आज भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब कल के वाक़े के बाद आबाद का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से जानेंगे। जी कफील।
टावर को मिसमार करने का जो ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। तीसरा रोज़ है जो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो मिसमार किया जाए। इस वक्त मेरे कैमरामैन कामिल के जो तमाम मजदूर हैं वो इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उसको बिल्डिंग के उसको जो है वो तोड़ा जा रहा है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है जो कि कल समाअत के दौरान उन्होंने कमिश्नर कराची को दिए कि अब इसको ऊपर से भी जो है वो फौरी तौर पर तोड़ा जाए और जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसको जो है वो मिसमार किया जाए। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात कर लें तो कल आबाद के तमाम बिल्डर्स जो है वो यहाँ मौजूद थे। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की जो है वो ज़ेर क़यादत और उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया, लेकिन जब रोड ब्लॉक करने का जो है वो मरहला आया तो उस वक्त जो है वो खासी शेलिंग की गई पुलिस की जानिब से और दीगर जो है वो कुछ लोग उनके जो है वो उनका कहना है कि ज़ख्मी भी हुए हैं। तो हम आज 2 बजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया आबाद की जानिब से और उनका कहना है कि कल जो कुछ हुआ हमारे साथ वो इंतहाई जो है वो नाइंसाफ़ी था और उनके कहने कि आइंदा के लाए अमल का जो है वो ऐलान किया जाएगा। ताहम अब देखना ये है कि जो मुतासरीन हैं जो 44 या फैमिलीज़ थी उनको जो है वो कंपनसेशन कौन करेगा, खौफ सिंध गवर्नमेंट करेगी, आबाद के बिल्डर्स करेंगे या वो बिल्डर जिसने ये इमारत जो है वो तामीर की थी कौन उनको देगा। वो लोग बेघर हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने का सिलसिला जारी है। हैवी मशीनरी इमारत की बालाई मंजिल पर भी पहुंचा दी गई है। सैकड़ों मजदूर इमारत पर हथौड़े बरसा रहे हैं। नस्ला टावर गिराने का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। नस्ला टावर मिसमार करने का काम चौथे रोज में दाखिल हो गया। नस्ला टावर की बालाई मंजिल पर भी मशीनरी पहुंचा दी गई, जबकि सैकड़ों मजदूर हथौड़ों से दीवारें मिसमार कर रहे हैं। नस्ला टावर जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया। शाहराह फैसल को शाहराह कायदीन से मिलाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। किसी भी मुमकिना एहतजाज की बिना पर गैर मुतल्लका अशखास को इलाके में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की भी भारी नफरी है। नस्ला टावर पर कवरेज करने गई बोल की टीम पर भी पुलिस एहलकारों के लाठी चार्ज की जद में आ गई। मुजाहिरीन से निमटने के दौरान पुलिस एहलकारों ने बोल की टीम पर भी हमला कर दिया। टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कारकुनान पर लान पर लाठियां भी बरसाई गईं। पुलिस एहलकारों के हमले में बोल न्यूज का कैमरा भी टूट गया। अपडेट कर रहे हैं आपको। नस्ला टावर पर कवरेज करने गई बोल की टीम भी पुलिस एहलकारों के लाठी चार्ज की जद में आ गई और मुजाहिरीन से निमटने के दौरान पुलिस एहलकारों ने बोल की टीम पर भी हमला कर दिया। टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कारकुनान पर लाठियां भी बरसाई गईं। पुलिस एहलकारों के हमले में बोल न्यूज का कैमरा भी टूट गया। गुज़श्ता रोज जब एहतजाज किया जा रहा था बोल न्यूज़ भी वहां पर कवरेज के लिए पहुंचा और बोल न्यूज़ की टीम पर भी पुलिस एहलकारों की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तिजोरी हाइट्स को ढाने का काम जारी है। पहली मंजिल मिसमार कर दी गई है। साइट ऑफिस भी गिराया जा चुका है। जल्द इमारत की जगह खाली प्लॉट बहाल होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात। कराची में तिजोरी हाइट्स को ढाने का काम जारी। इमारत की पहली मंजिल मिसमार कर दी गई। तिजोरी हाइट्स के सतूनों को गिराया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक चल ग्राउंड फ्लोर भी मिसमार कर दिया जाएगा। इमारत का मलबा भी उठाया जा रहा है। तिजोरी हाइट्स की मुकम्मल मिसमारी और सफाई चंद रोज में मुकम्मल कर ली जाएगी। इम्कान है कि इमारत की जगह पर जल्द खाली प्लॉट को बहाल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि अपोजिशन का बल्दियाती बिल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। MQM के कुंवर नवीद जमील और PTI के हलीम आदिल शेख का कहना है कि चोर दरवाजे से बिल पेश किया गया। पहले बिल की कॉपीज दी जानी चाहिए थी। एजेंडा में भी बिल शामिल नहीं था। सूबाई वज़रा नासिर शाह का कहना था कि अपोजिशन की तजावीज़ पर मजीद तरमीम की जा सकती है। बढ़ती महंगाई की बात करें तो मुल्क में महंगाई के तूफान की शिद्दत में कमी ना हुई। घी, तेल, दालों, दूध, दही समेत 20 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। आटा, चीनी समेत 8 अशिया की कीमतों में कमी देखी गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते शरह महंगाई में 0.67% की मामूली कमी आई। महंगाई की लहर का कहर कम न हुआ। गिरानी से परेशानी अवाम का मुकद्दर बन गई। शरह महंगाई में 0.67% की मामूली कमी। मजमूई शरह 18.64% तक आ गई। 20 अशिया महंगी, 8 सस्ती हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। घी की फी किलो औसत कीमत 2 रुपए 3 पैसे बढ़ गई। दाल मूंग 57 पैसे, मसूर 1 रुपए 87 पैसे, दाल चना 65 पैसे महंगी मिलने लगी। अंडों की फी दर्जन कीमत में 6 रुपए 73 पैसे का इजाफा देखा गया।
रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 17 रुपए 91 पैसे सस्ती हो गई। चीनी की औसत कीमत 1 रुपए 79 पैसे घट गई। टमाटर 22 रुपए सस्ते हो गए। आटे के 20 किलो थैली की कीमत में 11 रुपए 36 पैसे कमी आई। LPG का घरेलू सिलेंडर 18 रुपए 11 पैसे सस्ता हो गया। जी हाँ नाजरीन, मुल्क में महंगाई की लहर जारी है। अशिया खुदनोश एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद हमें आगाह करेंगे। जी अफजल। बिल्कुल, मुल्क में जो महंगाई की हालिया लहर है उसके ऊपर जो वफाकी हुकूमत है वो कंट्रोल करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। और रवां हफ्ते भी जो है इससे ज़ायद जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में भी जो है हमें इजाफा देखने में नज़र आया। और अगर हम बात करें घी, दालें, दीगर अशिया खुर्दनोश जो एक मुतवस्सित घराना है, मुतवस्सित शहरी है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद से भी जो है ये अब चीज़ें आस्ता आस्ता कंट्रोल से बाहर होती जा रही। आवाम जो है वो बड़ी परेशान है कि किस तरीके से इस महंगाई के दौर में जो है अपना गुजर बसर करें। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद है, यहाँ पे बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी कितनी मुश्किलात है इस महंगाई से और क्या अपने जो अखराजात है वो किस तरीके से पूरे करें। सर बात यह है कि महंगाई जैसे डबल हो गई है ना, उस लिहाज से सैलरियां नहीं बढ़ी उस हिसाब से। हमारी सैलरी उतनी की उतनी है, महंगाई डबल हो गई है, हमारे अखराजात जो हैं वो उस हिसाब से ज़्यादा हो गए हैं। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम है हमें से हुकूमत से। देखें हालात कुछ इस तरह बन गए हैं कि गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गई है। जैसे हालात चल रहे हैं उस हालात को देखा या पीछे वाले हुकूमतों को देखा, उस हुकूमत की निस्बत ये हुकूमत जो चला रही ना, ये हमारे लिए रिजेक्ट है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। देखें अमीर के लिए कोई फ़र्क नहीं है, गरीब को फ़र्क पा रहा है जो एक टाइम के खाता है, दूसरे टाइम को उसके पास अभी नहीं है। ऐसे हालात बन गए सर, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गरीब आवाम को कोई सहूलत नहीं मिल रही है सर। जी बिल्कुल, जैसे कि लोगों का भी यही कहना है कि जो महंगाई है वो दिन ब दिन ठीक है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे इस्लामाबाद का। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। खाने पीने की अशिया, सब्जी, दाल, चावल दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। सक्खर में क्या सूरत हाल है ये जानेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अली, आगाह कीजिएगा। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या सब्जी हो, क्या फल हो, क्या खाने पीने की अशिया हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर महंगाई नहीं है। आप देखें कि जो सब्जियां हैं वो दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही हैं। फल कोई भी जो है वो 100-150 रुपये किलो से कम का है ही नहीं। बात अंगूर की कर लें तो 400 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह अगर मुख्तलिफ़ इक़साम के चावल हैं, गुज़िश्ता 2 हफ्तों में तमाम इक़साम के चावलों की कीमत में 20 से 22 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। और इसी तरह जो है घी और कुकिंग ऑयल जो है ना वो भी दिन ब दिन महंगा होता चला जा रहा है। जो कुकिंग ऑयल 2-3 दिन पहले 5 लीटर 1900 रुपये का था, वो अब 2100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है? सर महंगाई का तो ये आलम है कि सुबह को रेट कुछ और होता है और रात को 12 घंटे में आजकल रेट चेंज हो रहा है। अब मैं घर से कुकिंग ऑयल लेने के लिए अगर आया, कल मैंने रेट पूछा 1900 कुछ रुपए था, आज आया हूँ तो आज कह रहे हैं जी 2100 कुछ रुपए है। सोचना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो महंगाई है उस पर कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ में किसी भी सिमत में जाएं, खाने पीने की अशिया हो, सब चीज़ें महंगी हो रही है। हमारे नुमाइंदे अली हमें आगाह कर रहे थे। शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के हवाले से शाहिद अली का यही बताना है कि अवाम महंगाई से परेशान है और अशियाए खुरोज की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और महंगाई का तूफ़ान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जो अवाम है उनका भी यही कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं। और अब कुछ फैसलाबाद की बात भी कर लेते हैं। वहां पर महंगाई की क्या सूरत हाल है, बोल न्यूज के नुमाइंदे तनवीर भट्ट से मालूम करेंगे। तनवीर, बताइएगा, फैसलाबाद में अशियाए खुरोज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का दावा करते हैं। कंस्ट्रक्शन का शोबा है, उसके अंदर बहुत सी रिफॉर्म्स की गई जिसके नतीजे में जो तामीरात का शोबा है उसमें काम बढ़ा है, लेकिन नर्ख इतने बढ़ गए हैं बिल्डिंग मटीरियल के कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो बढ़ चुकी है। बात करते हैं, यहाँ पर एक मकान ज़ेरे तामीर है, जो साहब इसे बना रहे हैं उनसे जानते हैं कि कॉस्ट में कितना फ़र्क पड़ा है आज से 1 साल पहले और अब में। आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं सरिये के अंदर, सीमेंट के अंदर, ईंट के अंदर? सर ये कास्ट में तकरीबन 3 गुना इजाफा, 4 गुना हो चुका है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन जो मकान बनता था तकरीबन 5 मरले का 50 लाख या 60 लाख में, इस टाइम वो 80 लाख 85 लाख में बन रहा है। जो खान साहब कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमने जो सहूलत दे दी। क्या सहूलत दी है? कोई सहूलत नहीं सर, आए दिन सरिये का रेट बढ़ रहा है, ईंट का रेट बढ़ रहा है, सीमेंट का बढ़ रहा है, हर चीज़ तो महंगी की जा रही है।
हर चीज़ महंगी की जा रही है और निजी शोबे के अंदर ये जो मकानात तामीर किए जा रहे हैं उसमें कास्ट जो है बड़ी हद तक बढ़ चुकी है। ताम हुकूमती दावा जो है वो बिल्कुल उसके बरअक्स जो है वो तामीर करने वाले लोगों का मौक़िफ़ है। सरिया, सीमेंट, ईंट, रेत, बजरी आसमान से छू रही इनकी कीमतें। ठीक है तनवीर, बहुत शुक्रिया, फैसलाबाद से हमें आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।